आपको क्या लगता है कि सियासी मुखालिफिन आज खुश हैं, जश्न मना रहे हैं? और ये बताइए कि आज के फैसले से मुल्क की सियासत और इंतखाबात पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी, बात यह है, इसको मकाफात अमल कह लीजिए। यही जज बशीर था जब इसने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी, तो आपने देखा कि कैसे झूठे न्यूज़ चैनल्स और झूठे लोग और झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले और पीटीआई का सपोर्ट बेस किस तरह से इसकी तारीफ़ें कर रहे थे कि माफिया के सामने डट गया, और उसके बाद ये कि माफिया के सामने खड़ा हो गया एक्सक्यूज़ मी, और इस तरह की बातें, खुशियाँ मनाई जा रही थी, मिठाइयाँ खाई जा रही थी, जश्न मनाते हुए वीडियोज़ अपलोड की जा रही थी, तस्वीर अपलोड की जा रही थी। तो उस तरह से खुशियाँ मनाते हुए तो ना नून लीग ने उस तरह की खुशियाँ मनाई, ना पीपल्स पार्टी ने उस तरह की खुशियाँ मनाई। और जिस तरह से पीटीआई कीचड़ उछाला करती थी, झूठा प्रोपेगेंडा करके किरदार कुशी करती थी, उस तरह का रद्द-ए-अमल जो है अब आज उसको देखने में बहरहाल नहीं मिल रहा। जो हुआ है इसको देखकर आदमी, ज़ाहिर है कि आप तकब्बुर की एक हवा में, ख़ास हवा में जब उड़ते हैं तो उसके बाद होशो-हवास नहीं रहता, किसी तरह का जादू टोना काम नहीं आता इस संजीदा मामलात में। ये सारे के सारे किसी भी सियासत और तारीख़ के तालिब इल्म के लिए ये सबक हैं, ये तारीख़ी लम्हात हैं जो हो रहे हैं। और मरीम नवाज़ का जो रद्द-ए-अमल है, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि वो रद्द-ए-अमल देख कर एक बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाती है कि पीटीआई के वो लोग जो ये कह रहे हैं कि उन पर सख्ती हुई है या इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सख्ती हुई है, जैसा कि अब दिखाई दे रहा है कि नून लीग की हुकूमत होगी मरकज़ में भी और पंजाब में भी, तो मरीम नवाज़ अगर वज़ीर आला पंजाब हुई तो मेरा ख़्याल है कि सख्ती का एक नया दौर शुरू होगा, और फिर शायद आज का जो दौर है निगरानों का, इसको पीटीआई वाले याद करेंगे, क्योंकि आज जो लबो लहजा था मरीम नवाज़ का, उससे साफ ज़ाहिर है कि उन्हें बहुत गुस्सा है, उन्हें कुछ नहीं भूला, और यकीनन उन पर बहुत सदमात और अलमिए गुज़रे हैं। इस तमाम सागा में ये जो हुआ है, इसमें सबसे दर्दनाक पहलू जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जा रही, वो है कि ये वो लोग हैं, बानी पीटीआई और बुशरा बीवी, जिन्होंने नहायत बेरहमी और संगदिली से मज़हब को गोया दीन फरोशी की, इन लोगों ने मज़हब फरोशी की। एक तरफ हाथ में तस्बीह रखी, दूसरी तरफ से हिजाब के वो मामलात रखे, अपनी खावर मानेका की बेटी की दूसरी निकाह के लिए सऊदी अरब चले गए उम्रा करने के लिए, सरकारी जहाज़ पर नंगे पैर मदीना में उतरने के मनाजिर देखे, नमाज़ पढ़ते हुए मॉडलिंग होती थी, तस्वीर होती थी। तो इन्होंने मज़हब फरोशी, लेकिन हकीकत उसकी क्या निकली? हकीकत ये निकली कि एहतराम इनके दिलों में ये था कि मस्जिद नबी में जब शहबाज शरीफ का वफ्द गया, इन लोगों ने हुल्लड़बाजी की और उनको सऊदी हुकूमत ने जब कैद सुनाई, उनकी सिफारिश शहबाज शरीफ ने करके उनको छुड़ाया। ये बहुत दर्दनाक पहलू है, और मुमकिन है कि ये वो भी इनको मकाफाते अमल उसका भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मैंने खरीदी है, मैंने पैसे जमा करा दिए। क्या तोहफा बेचना इतना बड़ा जुर्म था? देखिए, रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया ना, असल बात यह है। झूठ बोला, दूसरी बात यह है। अब मिसाल मैं आपको देता हूं कि बरतानिया में बोरिस जॉनसन जो वज़ीर आज़म, कोविड के दिनों में उन्होंने एक पार्टी की जिसमें सोशल डिस्टेंस का वो ख्याल नहीं रखा गया। वो पार्टी में नॉर्मल पिज़्ज़ा था जो हर कोई अफोर्ड करता है, और उन्होंने, अब मसला ये बना कि एक तो उन्होंने पिज़्ज़ा खाया और ऑफिशियल्स के साथ वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, लेकिन बड़ा जुर्म ये बना कि झूठ बोला लोगों से। उनकी वजारत उज़्मा चली गई। उनके पास कोई लेगेसी आज नहीं है बोरिस जॉनसन के पास, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। ये झूठ स्टैब्लिश हो गया है बानी पीटीआई का, नंबर एक। नंबर दो ये है कि देखिए, ये जो कहा जा रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पहली दफ़ा हो रहा है, इंतहाई जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नौजवानों को जानते नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल्ला भुगता 11.5 साल। उन 11.5 सालों में एक ही टीवी होता था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम नहीं लिया जा सकता था, कोई तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती थी, अखबार पीपल्स पार्टी का कोई वर्जन शाया नहीं कर सकते थे, और लाहौर में उनके लोगों को कोड़े दिन की रोशनी में पढ़ते थे, रातों को नहीं, दिन की रोशनी में अखबार के फोटोग्राफर्स के सामने। अच्छा, लेकिन चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जड़ें अवाम में मौजूद थी, तो जैसे ही जनरल ज़िया मंजर से हटे, पीपल्स पार्टी वापस आ गई, आज तक जिंदा है। दूसरी तरफ नून लीग है। नून लीग ने जनरल मुशर्रफ का करीब 9 साल के करीब वो सख्ती उन्होंने सही, वही उनका हाल हुआ। उसके बाद फिर करीब 5, साढ़े 5, 6 साल, ये 2017 ऑनवर्ड्स उन पर यह सख्ती रही, जेलें भुगती, तमाम सख्तियां सही, झूठे मुकदमे सहे, जिसमें अब वो बेकसूर साबित हो गए। लेकिन मुस्लिम लीग नून भी आज की तारीख में भी पूरी ताकत के साथ जिंदा खड़ी हुई है। इसका नतीजा, इसका मतलब ये हुआ कि वो सियासी जमातें जिनकी जड़ें अवाम में मौजूद होती हैं, कोई भी सख्ती चंद साल की, 10 साल की, 14 साल की, 12 साल तक की, यानी सख्ती जो है वो सियासी जमात की जड़ें अवाम में से नहीं काट सकती। अगर पीटीआई को यह दावा है कि वो अवामी जमात थी या अवामी जमात है,
तो फिर भी इन्हें कोई परेशानी की बात नहीं है। आइंदा 10 साल में मालूम हो जाएगा, 10 या 12 साल में, कि अगर तो ये अवामी जमात हुई तो मौजूद रहेगी। बहुत रिजिड थे इमरान खान साहब, थोड़े फ्लेक्सिबल होते, या शायद कोई डील कर लेते, नवाज शरीफ से सीखते, कोई एनआरओ ले लेते, या फिर लंदन चले जाते। ये शायद ये क्या उनका कसूर था, या क्या प्रॉब्लम है, उनका मसला क्या था, कहाँ गलती थी? मुझे जी, मैं हैरत ज़दा रह जाता हूँ जब मैं इस तरह के तबसरे सुनता हूँ या इस तरह की गुफ्तगू सुनता हूँ। थोड़ी देर पहले आपने भी फरमाया कि वो बहुत कड़े आसाब के हैं, झुक नहीं रहे, या ये गुफ्तगू जो जहन साजी जब की जाती है कि वो बड़े रिजिड हैं, वो उनके प्लेट खड़े हुए हैं, कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बैठ रहा। मैं तो उस तरह से कह रही थी, मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बिल्कुल ये बातें बाहर हो जाती हैं। अभी बिल्कुल कल की बातें हैं, ये कुछ 40 साल पुरानी बातें हैं जो हमें याद नहीं रही हैं। ये जो कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई ने मफाहमत का रास्ता अपना लेते, रियासती बयानिए के साथ वो खड़े, भाई क्या था वो रियासती बयानिया जिसके साथ बानी पीटीआई खड़ा नहीं हुआ? ये मसले की इब्तिदा हुई कहां से है? जनरल आसिम मुनीर जो उस वक्त आईएसआई के चीफ थे, ये गए थे उस वक्त के वजीर आजम के पास बताने के लिए कि आपके घर से ये बुशरा बीबी करप्शन के केसेस है, पंजाब में करप्शन की हौसला अफजाई हो रही है। और उमर चीमा की रिपोर्ट है कि जब जनरल आसिम मुनीर उनके पास ये बतौर यानी स्पाई चीफ गया है बताने के लिए कि आपके घर से ये करप्शन हो रही है, तो उनके ये तस्वुर में नहीं था कि उनको उस रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा, बल्कि वो ये सोच रहे थे कि शायद बानी पीटीआई बेखबर है और जब मैं ये करप्शन के सबूत रखूंगा तो वो सख्त तरीन एक्शन लेगा। यहां से मामला शुरू हुआ था, रिजिड। उसके बाद उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट, अगर रिजिड होती उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट, उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम के कहने पर, इनकी पसंद का वो चीफ लेकर आ गए आईएसआई का, तो ये स्टैब्लिशमेंट यानी फ्लेक्सिबल, तो उस वक्त की ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने दिखाई, इनकी पसंद का ला के आईएसआई चीफ लगा दिया। उसके बाद जो लेकिन फिर वो तब्दील भी तो हो गए ना। नहीं, तब तो किसके कहने पर हुए? वजीर आजम के कहने पर हुए तो ना। लड़ाई हुई थी। मैं वही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि रियासती बयानिया से वो टकरा गए। कौन सा रियासती बयानिया से? ये झगड़ा जो शुरू हुआ ये किसी रियासती बयानिया से टकराने का नतीजा नहीं था, ये बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत सामने रखने से ये फसाद शुरू हुआ है। जब उन्होंने कहा कि आप करप्शन के सबूत जो लाके मेरे घर वालों को मेरे सामने रख रहे हैं, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। ये बता दें कि वो डील झगड़ा यहां से चाहते या उन्हें डील मिली ही नहीं? मेरी गुजारिश सुन लीजिए, पहले इस बात को तो तय कर लेना कि बात शुरू कहां से हुई है जी। उनके सामने करप्शन के सबूत रखे गए, उन्होंने कहा आपने मेरी बेइज्जती कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस अफसर को चेंज करो। उसके बाद ये खुद झूठ बोल रहे हैं बानी पीटीआई आज तक के उस वक्त की एक्सटेंशन के गलतफहमियां शुरू हुई थी। एक्सटेंशन से कहां गलतफहमियां शुरू हुई थी? इन्होंने तो पहले लेटर इशू कर दिया था, इन्होंने अकेले ने दी एक्सटेंशन, जिसके बाद फिर बाद में खोसा, चीफ जस्टिस खोसा ने उस वक्त के एक्शन लिया, नोटिफिकेशन पे झगड़ा पड़ा। अच्छा, तीसरी बात यह कहा जा रहा है कि उनको यही तो झूठ बोला जा रहा है कि उनसे आला शख्सियत जाके जेल में मिलती है और उनको डील ऑफर करती है। किसी तरह की कोई उनको डील ऑफर नहीं हो रही। कोई अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क उनकी जमानत देने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ के लिए सऊदी अरब मिसाल के तौर पे मुशर्रफ में के जमाने में तैयार हुआ था जमानत। इनकी जमानत कौन देगा? एमबीएस देगा। इनकी जमानत कौन देगा? यूएई देगा। इनकी जमानत कौन देगा? वो अमेरिका जिस पे ये मतलब है नेकेड इल्जामात लगाते रहे हैं, गालियां निकालते रहे हैं। इनकी ना कोई डील हो रही है, ना वो कहीं कड़िया साहब के साथ आज खड़े हुए हैं। वो मिन्नतें कर रहे हैं डील के लिए, उनसे डील करने पर कोई तैयार नहीं। वो मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेट होकर जो कैमरे लगे हुए उन कैमरों से बातें कर रहे हैं। वो कैमरे की तरफ देख के इशारे कर करके चिल्ला रहा है कि मुझसे बात करो, उससे बात करने को तैयार कोई नहीं है। हकीकत यह है, हम तासुर दे रहे हैं कि नहीं जी वो तो बिल्कुल खड़ा हुआ है और वो रियासती बयानी से टकरा गया है। करप्शन है सारी की सारी, तकब्बुर है सारे का सारा।